हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वाचिंग आईएसपीसी सिंप्लीफाइड। और ये जो लेक्चर है ना, इसमें मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के पार्ट में या फिर आप ज्योग्राफी के भी पार्ट समझ सकते हो उसको, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइबल्स एज वेल एज पीजेंट्स की बात करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि ये आपको कहीं एक जगह नहीं मिलेगा। मैंने इसको 2-3 जगह से, या फिर स्पेक्ट्रम हो गया, या फिर किसी ज्योग्राफिकल मैप हो गया, या फिर बिहार स्पेशल की किसी बुक से, बहुत सारी जगह से ऑथेंटिकेशन करके उसको क्रॉस वेरिफिकेशन करके डाला है। हो सकता है कहीं अगर आपको कुछ प्रॉब्लम मिले, कुछ दिक्कत मिले, तो उसको एडिट कर लेना, आप कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में इससे बाहर किसी इंडिया के कोई भी एग्जाम दे लो, छत्तीसगढ़ पीसीएस, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, झारखंड पीसीएस, कोई भी पीसीएस दे लो या यूपीएससी दे लो, इससे बाहर आपको शायद ही देखने को मिले कोई भी रिवोल्ट जो ट्राइबल से रिलेटेड है, या फिर आप कह सकते हो किसी पीजेंट से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो देखिए इस मैप पे मैंने सारा डाल दिया है, ठीक है, और साथ साथ में मैं इस पूरे को एक टेबुलर फॉर्म में डाल दिया है, ठीक है ना। तो हम लोग पहले टेबल देखेंगे, टेबुलेशन में देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग चल जाएंगे मैप पे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप सिंपली जाकर के आईएसपीसी सिंप्लीफाइड चैनल पे जुड़ जाओ। टेलीग्राम में है ऑलरेडी इसकी लिंक, मैं इसकी लिंक भी डाल दूंगा, आप उस पर जुड़ जाना, उसमें आपको डायरेक्ट इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है ना। पेज वाइज फॉर्म में या पीडीएफ में डाल दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं रिवोल्ट के बारे में, उनके लीडर्स के बारे में, फिर आखिर वो रिवोल्ट कब हुआ, और उसके बाद हम लोग उसके मेन पॉइंट्स को जानेंगे कि आखिर होने का वजह क्या था और ये उसमें किस तरीके के एक्सटेंशन फॉर्म मिली थी, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग उसके लोकेशंस को जानेंगे, ठीक है ना। पहले रिवोल्ट को देखते हैं। तो पहला रिवोल्ट कूका रिवोल्ट है, ठीक है ना। इसके लीडर थे भगत जवाहरमल जी और गुरु राम रहीम सिंह कूका, जिनके नाम पे ये कूका रिवोल्ट का नाम रखा गया है, ठीक है ना। भगत जवाहरमल जी, गुरु राम सिंह कूका जी, ठीक है ना। ये मोस्टली जो था 1840 एंड 1863 में, देखिए कोई भी एक रिवोल्ट होता है ना, तो एक रिवोल्ट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है ना। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उसमें क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए कभी रिवोल्ट पीक पे होती है, किसी एक पीक पे, तो वो डेट हुआ, या फिर कभी ड्यूरेशंस में चलती है 40 से 45, 46 से 48, या फिर कभी एक बार 2 बार इरप्शन हुआ, तो 1840 में हुआ था, 1863 में हुआ था, ठीक है ना। इसका मेन पॉइंट क्या था ना, ये स्टार्ट हुआ था एक पॉलिटिकल रिवोल्ट की तरह, ठीक है ना, लेकिन बाद में इसको एक तरीके से जेनरस और एक तरीके से आप रिलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक मिसप्रिंट है, मैंने स्टार्ट तो हुआ था पॉलिटिकल रिवोल्ट की तरह, लेकिन बाद में वो पॉलिटिकल नहीं, एक सोशल रिवोल्ट की तरह एक्ट हुआ था। आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। सोशल रिवोल्ट की तरह, सोशल की तरह इवॉल्व किया था, ठीक है ना। एक चीज़ याद रखिएगा, इंडिया में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी, ठीक है ना। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था, और ये किस रीजन में हुआ था, ये पंजाब के रीजन में हुआ था, ठीक है। तो ये था हमारा पहला कूका रिवोल्ट, जो कि ऑलरेडी डन है। अब हम लोग बात करते हैं भील, जो कि राजस्थान में है, राजस्थान की मेजर ट्राइब्स है, ठीक है ना। इसके लीडर थे दौलत सिंह, जिन्होंने इसको स्टार्ट किया था। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं इसकी मेन पॉइंट्स क्या थी, आखिर ये किस वजह से मतलब आखिर ये किस कंसर्न में था, ठीक है ना। तो देखिए इसकी मेन रीजन थी सोशल चेंजेस को लाना, साथ में ही सोशल डिफरेंसेस जो क्रिएट है ना, उसको हटाना। जैसे एक बहुत सारी सोशल डिफरेंसेस हमारे कंट्री में है, जिसमें भील जो हुआ था वो उसी वजह से हुआ था, ठीक है ना। और ये बेसिकली है राजस्थान जोन का, राजस्थान रीजन का, ठीक है ना। अब हम लोग एक आते हैं गडकरी और रामोशी, ठीक है ना। ये दोनों रिवोल्ट जो है ना, एक चीज़ आप समझ ले, गडकरी तो आपको नितिन गडकरी से पता चल गया होगा कि महाराष्ट्र का वाला रीजन है, ठीक है ना। ये बेसिकली हुआ था 1844 के आसपास में, ठीक है ना। इसके जो मेन लीडर थे वो थे चित्तौड़ सिंह प्रताप, ठीक है ना। ये दोनों थे। रामोशी जो हुआ था वो 1822 के आसपास हुआ था, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे आखिर ये किस चीज़ के लिए हुआ था। तो ये हुआ था परिवारवाद, जो मराठा सैनिक में परिवारवाद चल रहा था ना, उसके अगेंस्ट हुआ था, याद रखिएगा। और इसका जोन क्या था, ये भी जोन था महाराष्ट्र वाला जोन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग किट्टूर रिवोल्ट की बात करते हैं, ठीक है। किट्टूर रिवोल्ट की बात करते हैं। ये चिनवा जो थे, इनके मेन प्रोमिनेंट लीडर थे। ये 1824 में स्टार्ट हुआ था, 1824 का रिवोल्ट है। अच्छा, ये स्टार्ट किया गया था, जो भी विडोज थी ना, जो रूलर से जो मर गए थे, उनकी जो विडोज थी ना, उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है ना। और ये स्टार्ट हुआ था कर्नाटक में, ठीक है ना। किट्टूर कर्नाटक रीजन भी है एक, किट्टूर कर्नाटक रेल लिंक भी बनाया गया है, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट रिवोल्ट पे चलते हैं, वो जस्टिस रिवोल्ट था। ये लाया गया था नायर जी के द्वारा, मुदलियार जी के द्वारा एंड त्यागराजा चेट्टी के द्वारा। नायर जी, मुदलियार जी एंड त्यागराजा चेट्टी के द्वारा। ये 1915 से लेकर 1916 के बीच में लाया गया था। ये लाया गया था जो ब्राह्मणिकल इलनेस थी ना हमारे सोसाइटी में, उसके अगेंस्ट लाए थे ट्रेडर्स लोग। तो ट्रेडर्स अगेंस्ट ब्राह्मणिकल इलनेस के द्वारा के लिए लाया गया था। जो भी ब्राह्मणिकल जो वो था, उनके लिए लाया गया था, प्रैक्टिसेस था। ये लाया गया था तमिलनाडु में, ठीक है।
अब हम लोग बात करेंगे सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट की, ठीक है ना। ये लाया गया था आपको ईवी रामास्वामी नायकर जी के द्वारा, जिनको हम लोग पेरियार भी कहते हैं, ठीक है ना। ये इसकी ईयर थी 1925, और ये भी अगेंस्ट ब्राह्मणिकल सोसाइटी, जो इलनेस थी ब्राह्मणिज्म में उसके वक्त, उसके लिए लाया गया था, ठीक है ना। और ये तमिलनाडु में लाया गया था, ठीक है। तो दो हो गया, जस्टिस रिवोल्ट एंड सेल्फ रेस्पेक्ट रिवोल्ट जो था वो दोनों तमिलनाडु का है, और दोनों अगेंस्ट ब्राह्मणिकल इलनेस था। जो जस्टिस था वो ट्रेडर्स लोग लेके आए थे, सेल्फ रेस्पेक्ट को ब्राह्मणिज्म के खिलाफ लाया गया था, जो कि ईवी रामास्वामी नायकर जी लाए गए थे, जिनको हम लोग पेरियार भी कहते हैं। अब हम लोग आते हैं रंपा रिवोल्ट पे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, 5 स्टार फॉर बीपीएससी, फॉर एनी स्टेट पीसीएस, ठीक है। तो रंपा रिवोल्ट का देख लेते हैं। ये लाया गया था राजू रंपा के द्वारा 1879 में। ये लाया गया था जमींदार्स के अगेंस्ट, ठीक है ना। जो फॉरेस्ट रूल बनाया गया था जमींदार्स के लिए, उसके लिए लाया गया था। देखिए क्या होता है ना कि जैसे बाहर के लोग हैं, जिसको हम लोग झारखंड के लैंग्वेज में दिकूज भी कहते थे, ठीक है ना, संथाल रिवोल्ट में। तो देखिए जो बाहर के लोग आए, आके रहें, कॉलोनी बसाएं, उसके बाद क्या किया, वो हमें ही रोक रहे हैं हमारे काम से। जैसे मान लीजिए ट्राइबल्स हैं, उनका पूरी की पूरी जिंदगी फॉरेस्ट वाले रीजन में बढ़ जाती है। वो उनका खाना, उनका रहना, उनका सोना, उनका पीना, उनका पूजा, उनका हर चीज़ फॉरेस्ट वाले रीजन में होता है। अब बाहर से लोग आए, वो रूल बना दिए, फॉरेस्ट एक्ट बना दिया, जिससे उनकी इन्वॉल्वमेंट कम हो गई, जिससे उनको रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है बहुत सारी चीज़ों से, ठीक है ना। तो उनको बर्दाश्त नहीं होगा वो धीरे धीरे, क्योंकि वो उनकी लाइफ स्टाइल है ना, आप उनको कैसे डिस्टर्ब कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट लाया गया था। याद रखिएगा रंपा रिवोल्ट जो था उसके मेन लीडर थे राजू रंपा, 1879 में लाया गया था, और ये आंध्र प्रदेश वाले रीजन में लाया गया था, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं पाइका और खोंड रिवोल्ट की, ठीक है ना। देखिए पहले पाइका रिवोल्ट की बात करेंगे, ठीक है। ये लाया गया था बक्सी जगबंधु के द्वारा, ठीक है ना। ये 1817 की बात है। बक्सी जगबंधु के द्वारा 1817 में लाया गया था। इसको लाया गया था ब्रिटिश ऑक्यूपेशन एंड रेवेन्यू पॉलिसी के अगेंस्ट में, ठीक है ना। और ये आया था उड़ीसा में। जगबंधु टाइटल उड़ीसा का है, पाइका रिवोल्ट उड़ीसा का है, ठीक है ना। याद रखिएगा ये एग्जाम में पूछता है। अब हम लोग खोंड रिवोल्ट की बात करेंगे। इसको लेके आए थे चकड़ा बिसोई जी, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन यूपीएससी इस पे मल्टीपल टाइम पूछ चुका है, कंसर्न रहिएगा, ठीक है। तो पाइका रिवोल्ट, खोंड रिवोल्ट जो है वो चकरा बिसोई के द्वारा लाया गया था। कब लाया गया था? 1846 में। ये लाया गया था ह्यूमन सेक्रीफाइस के बैन के अगेंस्ट में। आप सोच लीजिए, खोंड जो होती है वो छत्तीसगढ़ में कुछ रीजन था, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ उड़ीसा वाले रीजन में रहते हैं। इनका क्या होता है, ह्यूमन सेक्रीफाइस, अपने आप को सेक्रीफाइस करते थे गॉड के सामने, ठीक है ना। तो उसके अगेंस्ट में ये लेके आए थे कि आखिर उसको बैन क्यों कर दिया गया, ठीक है ना। तो ये उड़ीसा में चलाया गया था। अब हम लोग बात करते हैं सन्यासी रिवोल्ट के बारे में। सन्यासी रिवोल्ट जो है वो सन्यासियों के द्वारा लाया गया था 1718 के टाइम में, ठीक है ना। देखिए एक चीज समझ लीजिए कि इसमें क्या हुआ था ना, वॉरेन हास्टिंग जो थे ना वो सप्रेस कर दिए थे रिलीजियस मॉन्क्स को, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया था सप्रेस, ठीक है ना। याद रखिएगा एक तरीके से रिलीजियस मूवमेंट था, जिसमें क्या होता था, बहुत सारे रेगुलेशंस और रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर दिए गए थे सन्यासियों पे। ये हुआ था बंगाल रीजन में। याद रखिएगा सन्यासी बंगाल से रिलेटेड है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं फकीर रिवोल्ट के बारे में। इसके जो मेन प्रोमिनेंट लीडर थे ना वो थे मजूम शाह और चिनार गाली। अब हम लोग फकीर की देखते हैं। मजून शाह एंड चिंगाली जो थे 1776 एंड 77 में ये चला था, ठीक है ना। ये भी एक रिलीजियस मूवमेंट था, और ये भी बंगाल रीजन में ही चला था, ठीक है ना। सन्यासी रिवोल्ट के बारे में आनंद मठ में भी लिखा गया है बहुत सारी चीज़ें, ठीक है ना। जनगण मन भी उसी में लिखा गया है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं जनगण मन नहीं, वंदे मातरम की बात चल रही थी फकीर सन्यासी के रिवोल्ट के वक्त आनंद मठ में, ठीक है ना, याद रखिएगा। अच्छा अब चलते हैं नेक्स्ट रिवोल्ट पे। पागलपंथी रिवोल्ट था। ये इनके मोर प्रोमिनेंट लीडर थे करमशाह जी एंड टीपू मीर जी, ठीक है ना। याद रखिएगा ये दोनों नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1825 से लेकर 1833 तक चला था ये भी एक रिलीजियस मूवमेंट था जो कि बंगाल में चला था, ठीक है। अब हम लोग फैराजी समझते हैं। देखो जितने भी इस तरीके के हुए ना, सन्यासी, फकीर, पागलपंथी, फैराजी, ये सारा का सेंटर एपिसेंटर बंगाली था। फैराजी मूवमेंट हाजी सरियतुल्ला जी एंड दादू मियाँ जी लेके आए थे। 1838 की रिवोल्ट है, ठीक है ना। ये टेनेंट्स लोग के द्वारा लाया गया था, ठीक है ना, याद रखिएगा। और ये भी बंगाल का ही था, एक याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा 1857 के बाद की ये सारी थी, ठीक है ना। कुछ उससे पहले की भी थी। अब कुछ बहुत प्रोमिनेंट पढ़ते हैं, ठीक है ना, बहुत प्रोमिनेंट। हाँ उसमें आ जाइए। देखिए बिहार अगर आप दे रहे हो एग्जाम बीपीएससी, तो आपको ये तो एकदम ऐसे याद करना चाहिए जैसे आप समझ लो कि आपको और कोई क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इतनी रिपीटेटिव है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। कोल, संताल, मुंडा और मुंडा रिवोल्ट, ठीक है ना। कोल की बात करते हैं। इसके मेन लीडर थे बुद्धो भगत जी, ठीक है। ये 1831 से लेकर 32 में, इसकी तो डेट भी याद होनी चाहिए आपको। 1831 से लेकर 1832 में लाया गया था, ठीक है ना। और ये किस रीजन में हुआ था? छोटा नागपुर रीजन में, छोटा नागपुर प्लेट्यू जो एरिया है उस रीजन में हुआ था, ठीक है ना।
क्लियर है। अब बात करते हैं, देखिए सारा का सारा लगभग जमींदारी सिस्टम और लैंड सिस्टम पे ही आया था, जो ब्रिटिशर्स के इंटरफेरेंस की वजह से हो रहा था, दिकूज के इंटरफेरेंस की वजह से हो रहा था, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे संथाल रिवोल्ट की वजह से। संथाल में 4 लोग थे, सिद्धू, कान्हू, चांद भैरव, चारों भाई थे, ठीक है। सिद्धू, कान्हू, चांद भैरव, ये चारों भाई थे, ठीक है ना। उनके द्वारा लाया गया था संथाल रिवोल्ट 1855 से लेके 1856, ठीक है ना। और ये किस रीजन में, तो दामिनी कोह रीजन में, जो कि भागलपुर एंड राजमहल हिल के आसपास के रीजन में होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे मुंडा, ठीक है ना। मुंडा रिवोल्ट के बारे में, ये लाया गया था बिरसा मुंडा के द्वारा, ठीक है ना। बिरसा मुंडा खुद को गॉड भी डिक्लेयर किए थे। ये 1899 से लेकर 1900 में ये रिवोल्ट हुआ था, ठीक है ना। ये बेसिकली लाया गया था जमींदारी सिस्टम के अगेंस्ट, ये तो सबको पता है, सेम चीज़ है, ठीक है। अच्छा, और ये खुद को सिंह बोंगा गॉड भी लोग बहुत ज़्यादा, एक इनके गॉड थे सिंह बोंगा, उनको ये लोग बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थे, उनको ये लोग बहुत मानते थे, ठीक है ना। और बिरसा मुंडा जो रिवोल्ट था वो बहुत ही इफेक्टिव रिवोल्ट रहा था, ठीक है, 1857 से पहले। तो आप कह सकते हो 1857 से पहले ये सारी रिवोल्ट जो थे ना, वो भी एक तरीके से 1857 को इनिशिएट करने में काफ़ी हेल्प की, क्योंकि एक तरीके का ये रिवोल्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिवोल्ट था। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिवोल्ट्स जो हमारे एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। बीपीएससी दो, एपीएससी दो, यूपीपीसीएस दो, एमपीपीसीएस दो, यूके पीसीएस दो, इंडिया का कोई भी एग्जाम दो, छत्तीसगढ़ पीसीएस दो, उड़ीसा पीसीएस दो, कोई भी एग्जाम में ये आएगा, ठीक है। अब एक चीज़ समझते हैं, देखिए ये हो गया, उसके बाद इसको हम लोग मैप पे देख लेते हैं, ठीक है, कौन सा मैप वाला रीजन पे। तो देखिए पहले पंजाब की बात करते हैं, तो कूका रिवोल्ट हो गया पंजाब वाले रीजन में, ठीक है ना। फिर राजस्थान की अगर बात करें तो भील्स रिवोल्ट हो गया और बिजोलिया रिवोल्ट हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे गुजरात की, तो कच्छ, बेघेरा, नायक और नायकदा। कच्छ, बेघरा रिवोल्ट, नायक और नायकदा रिवोल्ट हुआ। देखिए इस मैप को मैं पीडीएफ डाल दूंगा मेरे आईएएस जो टेलीग्राम ग्रुप है ना, आईएएसपीसी सिंप्लीफाइड, उस पर आप उसको जाके देखो, उसको सेव कर लो और रख लो, क्योंकि ये बार बार आपको देखना पड़ेगा, एक बार में याद नहीं होगा। चलिए अब एक काम करते हैं ना, पहले हम लोग झारखंड वाले रीजन को देख लेते हैं, ठीक है ना। झारखंड वाले रीजन पे देख लेते हैं, तो हो, कोल, देखिए इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, हो, कोल, संथाल, मुंडा, ताना भगत, ठीक है ना। तो देखिए हो रिवोल्ट हुआ था 1820 में। अगर हम कोल की बात करें तो 1831 से लेकर 1832 तक, ठीक है ना। ये ट्राइबल रिवोल्ट भी है प्लस पीजेंट रिवोल्ट भी मान सकते हो आप इसको। संथाल की बात करें तो 1855 से लेके, ये पूरी चार्ट जो है ना इसमें मिक्स है, ट्राइबल भी संथाल भी है, ये तो सारी, तो ये ट्राइबल भी एंड पीजेंट भी है। ये जो रिवोल्ट्स है मोस्टली झारखंड वाली जो थी वो ट्राइबल थी। मुंडा की बात करें 1899 में, ताना भगत जिसको हम लोग कहते हैं वो 1914 में हुआ था, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये झारखंड हो गया। अब देखिए दो चीज़ और जानते हैं, एक भूमिज रिवोल्ट हुआ था जो 1832 से लेकर 1833 तक, गंगा नारायण जी इसके प्रोमिनेंट थे, ठीक है ना। अब यूपी की बात करें तो यूपी में एक बहुत खास हुआ था ईका रिवोल्ट, जो पीजेंट्स लोगों ने किया था, ठीक है ना। चलिए यूपी हो गया, अब हम लोग गुजरात भी हो गया, ठीक है। अब हम लोग कुछ महाराष्ट्र में आते हैं। देखिए रामोशी रिवोल्ट हो गया, गदकरी रिवोल्ट हो गया, सताड़ा एंड भील, ठीक है ना। तो रामोशी जो था वो 1825 से 26 में हुआ था, जिसको चित्तूर सिंह ने लीड किया था, ठीक है ना। और सताड़ा में जो हुआ था वो धारराव जी ने वो लीड किया था और 1840 में हुआ था, ठीक है ना। कर्नाटका में कित्तूर रिवोल्ट हुआ है। केरल में मोपला रिवोल्ट, इसको तो आप ऐसे याद करिए, यहीं पे गांधी जी का इन्वॉल्वमेंट था। मोपला जो था बाद में कम्युनल रिवोल्ट हो गया था, लेकिन इससे पहले ये कम्युनल नहीं था, याद रखिएगा, पहले ये पीजेंट्स का ही रिवोल्ट था। तो मोपला रिवोल्ट 1921 में केरल में, ठीक है ना। अब बात करें तमिलनाडु की, तो जस्टिस और सेल्फ रिस्पेक्ट जो हुआ था, जिसमें पेरियार जी इन्वॉल्व थे, ठीक है ना। 1915 से लेकर 1960 तक जस्टिस रिवोल्ट हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करें सेल्फ रिस्पेक्ट रिवोल्ट की, तो वो 1925 में हुआ था, ठीक है ना। अब देखिए आंध्र प्रदेश की बात करें हम, तो यहाँ पर रमप्पा रिवोल्ट हुआ था 1922 से लेकर 1924 में। उड़ीसा की बात करें तो पाइका एंड खोंड, पाइका 1817 में हुआ था, खोंड हुआ था ह्यूमन सेक्रीफाइस को बैन करने के अगेंस्ट में, ह्यूमन सेक्रीफाइस को बैन करने के अगेंस्ट में, ठीक है ना। अब देखिए कुछ हम लोग समझते हैं। हाँ, वेस्ट बंगाल की बात कर लेते हैं, तो चुआर रिवोल्ट, सन्यासी, फकीर, फराजी, पागलपंथी, वुमिज, ये सारा मैंने टेबल में डाल दिया, आप टेबल को देख लीजिएगा, ठीक है। मणिपुर की बात करें तो कुकी रिवोल्ट, देखिए कूका हुआ था पंजाब में, कुकी हुआ है आपको वो मणिपुर में, कूका इन पंजाब, कुकी इन मणिपुर, याद रखिएगा। मेघालय में खासी रिवोल्ट हुआ था, ठीक है ना। असम में अहोम रिवोल्ट हुआ था, ठीक है ना। तो ये सारे प्रोमिनेंट रिवोल्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखना। देखिए जितने भी बुक्स होते हैं ना, मैंने सबको क्रंच करके इसमें डाल दिया है, ठीक है ना। तो आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, आप आराम से इसको कर सकते हो। अगर आपको मेरा कंटेंट सच में अच्छा लगता है ना, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इसको फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करो। देखिए ये हेल्प तो करेगा, और शेयर करने से कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है ना। शेयर करना चाहिए, हमें शेयर बिल्कुल करना चाहिए। शेयर करेंगे तो फिर हमारा नॉलेज बढ़ता है। शेयर करने से हमारी एटीट्यूड जो होती है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप की होती है। मैं इस पीडीएफ को पिक के फॉर्म में ही ज़्यादा क्लियर होगा, वो मैं डाल दूंगा अपने
टेलीग्राम चैनल पे ISPC सिंप्लीफाइड पे ज्वाइन कीजिए और तैयारी करिए अच्छे से, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट ISPC सिंप्लीफाइड. लेट्स सिंप्लीफाइड ईच एंड एवरी डे, ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ द प्रिपरेशन, एंड लेट्स कनेक्ट विथ मी.